बेटा अमर, टोक दिया ना। कितनी बार हम तुमको समझा चुके हैं कि हम का शिकार पे जाए वक्त नहीं टोका करो, लेकिन तुहार समझ में नहीं आते है। ससुरी जिस दिन तुहार टोक लग जाता है ना, उस दिन एको शिकार नहीं फंसता है। माँ का टोकना तो शुभ होता है, तभी तो बेजुबान जानवरों की हत्या करने के पाप से बच जाते हो तुम। ये लो प्रसाद। अपने पास रखो अपने भगवान को और उनके प्रसाद को। हम खुद इस संसार के भगवान हैं। क्या कहे तो बाबूजी? इसीलिए आज के युग का हमारा अमर सिंह भगवान है। क्या बात है भैया, आज बाबूजी के साथ बड़े रसगुल्ले खा रहे हो? हाँ वीरा, आज बाबूजी ने माताजी को भगवान के दर्शन करा दिए। चल आजा, हम लोग शिकार को चलते हैं। चलो भैया चलो। इतना अहंकार ठीक नहीं है ठाकुर साहब। आपका ये अहंकार आपके दोनों बेटों को ले डूबेगा। माँ, मैं मंदिर जाऊँ? हाँ जाओ बेटा, अपने पिताजी के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ मांगना भगवान से। ठीक है माँ।
मुनीम जी, इसका जरा हिसाब देखो। खुश रहो। और जरा अजय को हमारे पास भेजो। जी पिताजी। मालिक मालिक, ठाकुर के बेटन ने अपनी जमीन में घुस के अपने मजदूरों को पीटा है। कहा कहते हो? वो कहते हैं कि अगर आज से कोई भी अगर इस खेत में दिखाई दिया तो मैं उनकी लाशें बिछा देंगे। ठाकुर अर्जुन सिंह के बेटों की इतनी हिम्मत कि वो हमरे खेतन में घुस के हमरे आदमियों की लाशें गिराएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है दुश्मनी, तो भगवान भी खत्म नहीं कर सकता। वो हमरे आदमी की लाशें गिराएगा, उसकी इतनी हिम्मत। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अजय बिटवा, जाओ और उसकी ईंट से ईंट बजा दो उखिया बेली की। ठीक है पिताजी, चल रखिए। निकाल अपने पिल्लन को। गरीब मजदूरन को मार के बहादुरी दिखाता है। अरे अगर मर्द की औलाद है तो बहादुरी दिखा के ही मर्द को। तड़पा कैसे तड़पा रे तू? जब जब ठाकुर अमर सिंह का दुश्मन तड़पा था ना, तब तक अमर सिंह ठाकुर के रगों में खून बढ़ाता है, खून। और अभी थई सी नस दबाई है हमने तुहार, और तू इतना तड़पड़ा रहा है। बरसों से बहक रही दुश्मनी की ई आग अब बुझेगी नहीं। हाय हाय, तेरे लिए तो मैं भी पापी हूँ छछोरे। देखा भैया, हिजड़न की फौज लेकर आया है हमसे मुकाबला करन के काजे। देखो तो, ये हमको कितना बोल गया है। तू अपने पैरों पे तो चल कर आ गया है, पर यहाँ से 4 कंधों पर रखकर जाएगा दुष्यंत पांडे के छोरे। अमर, आज्ञा बाबूजी। वीर, आज्ञा बाबूजी। लाशों में बदल दो इन हरामियन को। वाह वाह, क्या महाभारत दिखाई है तुम लोगों ने। एक तरफ पांडव दल, दूसरी तरफ कौरव। अरे सोनागढ़ गांव को आप लोगों ने महाभारत का कुरुक्षेत्र बना दिया है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बना दिया, कुरुक्षेत्र। अबे तू बीच में मत बोला कर यार, कितनी बार तुझसे कहा बीच में मत बोला कर। मिस्टर अजय, अपने आदमियों को लेके जाइए। और ठाकुर साहब, आप भी अपने बेटों से कह दीजिए घर के अंदर चले जाएं। हाँ चले जाएं। दरोगा, हम और तुम एक छप्पर में जाके मिलके रहेंगे। रतिया, लो। सुनते हो जी? सुनाइए जी। कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ, शायद कल हम बाप और तुम माँ बनने वाली हो। ना ही जी, आज चंदन की चिट्ठी आई है। बरसों बाद हमारा प्यारा देवर शहर से घर वापस लौट रहा है। क्या कहा तो तुम? सच कहा तो तुम? हाँ जी, हम 16 आना सच बोल रहे हैं। आज तुमने हमको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है जो कल बरसों बाद अपने भाई को देखने के लिए तरस लिया थी।
कल अपने भाई को देखेंगे अंजू, अपने भाई को देखेंगे। पिताजी हमका कहत रहे कि ये बात हम तुमका बताई दे। ओ हमारी प्यारी अंजू, अब जल्दी से इराद कर जाए। मुनीम चाचा। हाँ बिटिया। बाजार से मिठाई मंगवा ली? हाँ बिटिया सब मंगा लिया। और पिताजी तैयार हो गए? हाँ पिताजी भी तैयार हैं। अरे बहू रानी, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। लो हॉर्न बज गया, शायद वो लोग आ गए। चलो। खुश रहो बिटवा। मुंशी जी, आप गाड़ी से ब्रेक के उतार लाइए। अच्छा मालिक। क्यों मेरे राजा? पिताजी आपकी आज्ञा हो तो चंदन को मैं मंदिर में दर्शन कराए लाऊं, साथ ही चंदन को पुजारी जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अवश्य ले जाओ बहू रानी, भला शुभ काम के लाए कौनो आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। मैं अंजू और चंदन को मंदिर छोड़कर खेतों का काम देखता हूँ। ठीक है पिताजी। चलते हैं पिताजी। मैं चंदन और अंजू को लेकर मंदिर जाता हूँ, इन लोगों को वहाँ छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं खेतों का काम देखता हूँ। प्रणाम भाभी। प्रणाम चंदा। भगवान की कृपा से तुम्हें अच्छा घर और अच्छा वर मिले। पुजारी जी, हमरे चंदन की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर दो। अमीन जी। जी मालिक। आज का हिसाब किताब क्या है? ठीक है देखता हूँ। अरे बेटवा चंदन। आया पिताजी। आओ बैठो बेटवा। ये रहे हमरे मुनीम जी। अच्छा पिताजी। हमरी सारी जमीन जायदाद, खेती बाड़ी और सारा कारोबार का हिसाब किताब ये मुनीम जी ही संभाला। बेटा हम चाहत रहे कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। जी पिताजी। क्यों ना अपने बड़े भैया के साथ मिलकर अपनी ही प्रॉपर्टी खेती बाड़ी देखो, क्योंकि गांव में हमारा एक जानी दुश्मन है और ये दुश्मनी तब शुरू हुई जब हमरे पुरखों से ऊके पुरखों ने जमीनें छीन कर हड़प ली और आज भी वो लोग हमारी जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं। कौन हमारा अपना है और कौन हमारा दुश्मन, ये पहचानना बेटवा तुमको रसिया करवाएगा। और मुनीम जी। जी मालिक। चंदन को सारा हिसाब किताब समझाए दो। जी मालिक। हम जरा खेतन की ओर जाते हैं।
पांडे, अपना रास्ता बदल दे, नहीं तो भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। ठाकुर अर्जुन सिंह, तूफान रास्ता नहीं बदलते हैं, बल्कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह ठोकर मार के उड़ा देता है। ठाकुर अर्जुन सिंह वो चट्टान है जिससे टकराए के बड़े बड़े तूफान चकनाचूर है गए। तुम हमसे टकराओगे तो अपना सर फोड़ लोगे। इससे पहले कि हम यहाँ खून की नदियां बहा दें, हट जा हमारे रास्ते से। नदियां ही बहानी जमींदार साहब तो प्यार की बहाओ, प्यार की, प्यार की बहाओ, प्यार की। अबे चुप, साला दिमाग खराब करके रख दिया। ठाकुर साहब, मोहब्बत बड़े काम की चीज होती है। एक बार मोहब्बतें दिलों में पैदा करके तो देखिए, कसम कानून की, अगर ये सोनागढ़ गांव सोने का ना हो जाए तो मेरा नाम थानेदार थान सिंह नहीं। मेरा नाम थानेदार थान सिंह नहीं। अबे गधे, बीच में मत बोला कर, बीच में मत बोला कर। कितनी बार कहा तुझसे बीच में मत बोला कर, मत बोला कर। कितनी बार कहा तुझसे। थानेदार साहब, अपनी ये मोहब्बत की किताब किसी और को जाकर पढ़ाओ। लगता है सर आपके सिर में दर्द हो रहा है। 303 की गोली खा लीजिए, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। अबे चुप, क्या बकवास कर रहा है। अबे चुप, क्या बकवास कर रहा है। नहीं सुधरेगा ये। लगता है तेरा ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। लगता है तेरा ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। अबे चुप, अबे चुप। सॉरी सर। जितनी जगह पड़ी है ना छोटे बाबू, हाँ जी छोटे मालिक, ये सब आपकी है। अच्छा मुनीम काका, जो बंजर जगह पड़ी है और वो पहाड़ी के पीछे, छोटे मालिक सब आपकी है। वो बंजर जगह पड़ी है ना छोटे मालिक, अच्छा मुनीम जी, वो बड़े मालिक आपके लिए सब छोड़ गए। बापू, अरे गौरी बेटी कहाँ जा रही? घर जा रही हूँ। अच्छा तरफ करीब आ। ये छोटे बाबू चंदन बाबू हैं। हाँ चंदन बाबू, ये हमारी बिटिया है। मुनीम काका, ये क्या हुआ मुनीम काका? तुम्हारी बिटिया, ये क्या हो गया? मुनीम काका, ये किसने गोली चलाई? बेटा, ये अर्जुन सिंह का बेटा अमर सिंह था। इससे तुम्हारे खानदान से पुरानी दुश्मनी थी। इसने गोली हम पर चलाई थी, लेकिन मेरी बिटिया बीच में आ गई और उसने अपनी जान दे दी। मुनीम काका, उसकी सजा उसे मिलेगी, जरूर मिलेगी, उसे जरूर मिलेगी।
हे चंदा, जरा ठहरो तो सही। आसमान से उतरी हुई परी हो या कोई हूर हो तुम, आसमान से उतरी हुई परी हो या कोई हूर हो तुम, इंसान तो नहीं शायद खुदा का नूर हो तुम। क्या तुम इसी गांव में रहती हो? जी साहब जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ? जी साहब जी। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल चांद की तरह। क्यों झूठी तारीफ करते हो साहब जी? अगर मैं झूठ बोलूं तो कौवा काटे। सच, जब से तुम्हें देखा है चंदा, मैं पागल हो गया हूँ चंदा। रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ खो बैठा हूँ चंदा। बस तुम ही तुम नजर आती हो चंदा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ चंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ चंदा। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू चंदा, आई लव यू चंदा। आई लव यू टू। ठीक है चंदा, हमसे कभी जुदा मत होना चंदा, हमसे कभी जुदा मत होना चंदा। जैसे अचानक मिले हो सनम, वादा करो रहे साथों जन्म। जैसे अचानक मिले हो सनम, वादा करो रहे साथों जन्म। वैसे अचानक मुझे छोड़ना देना। जैसे अचानक मिले हो सनम, वादा करो रहे साथों जन्म। ऐसे अचानक मुझे छोड़ना देना। किस कदर प्यार है, कैसे तुझसे कहूँ। तू मेरी जान है, कैसे तुझ बिन रहूँ। तुझसे वादा है ये ओ मेरी जाने जा, चांद सूरज के संग तक रहेगी शमा। जैसे है सूरज की दिलबर किरण, होता है जैसे नदियों का मिलन। ऐसे है सूरज की दिलबर किरण, होता है जैसे नदियों का मिलन। ऐसी मोहब्बत मेरी साथ तुम देना। जैसे अचानक मिले हो सनम,
वादा करो रहे सातों जन्म। कैसे अचानक मुझे छोड़ना देना, जैसे अचानक मिले हो सनम। वादा करो रहे सातों जन्म, कैसे अचानक मुझे छोड़ना देना। साहब जी। हाँ चंदा। हमको धोखा तो नहीं दोगे ना? चंदा मेरी जान, मैं जान दे दूंगा मगर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा चंदा। चंदा! कौन है हरामजादे? और इस गांव में कहाँ से आया तू? तू से आया? तू से आया? छोड़ दो इसे, कहिए मत मारो इसे। आज के बाद अगर इस गांव में नजर आया तो तेरी बोटी बोटी कर कर तेरे घर वालों को भिजवा दूंगा। बाबूजी! ठाकुर अर्जुन सिंह की इज्जत को मट्टी में मिलाकर आ रही तुमने ये बिटिया। पूछो इससे कौन छोरा था वो जिसके साथ रंगरलियां नचा रही थी। जब हम तुम्हारी इतनी बात सुन के तुमका थप्पड़ मार सकते हैं तो तुम अपनी अखियों से देखकर वो हरामी को जिंदा कैसे छोड़ाया? बताइए हमका कौन है वो? कौन है वो हरामी जो हमने खानदान की इज्जत से खेलने की जुर्रत किया है? बता। चंदन नाम है उनका बाबूजी, इसी गांव का छोरा है वो। किसका छोरा है? संत चाचा जी का छोटा बेटा है वो। चाचा नहीं, दुश्मन बोल उनका दुश्मन। तो हमारा दुश्मन उसके उनका छोटा छोरो जेल से वापस आ गयो। अमर सिंह! आज्ञा बाबूजी। मार डालो का मौका मिलते ही वो हरामी को मार डालो और इसको ले जाकर कमरा में बंद कर दो। आज के बाद इसका घर से बाहर जाना बंद। नहीं बाबूजी, उसको कुछ मत करना, हम उसके बगैर नहीं जी सकते। दिल तो पागल है ये कहता है छुप छुप कर। दिल तो पागल है ये कहता है छुप छुप कर। कोई दिल का साथी है वो रहता है छुप छुप कर। दिल तो पागल है ये कहता है छुप छुप कर। तेरे बिन ओ मेरी जानम ना मैं अब जी पा
तेरी यादों को ना अब मैं भुला ही पाऊंगा, तेरी यादों को ना अब मैं भुला ही पाऊंगा। तू अगर ना मिली मैं यहाँ मर जाऊंगा, मेरे दिल की धड़कन में तुम रहती हो चुप चुप कर। दिल तो पागल है ये कहता है चुप चुप कर। प्यार मंदिर प्यार पूजा प्यार अल्लाह होता है, प्यार मंदिर प्यार पूजा प्यार अल्लाह होता है। जिसने इससे नाता जोड़ा वो ही अफजल होता है। तेरी याद में ओ हमदम हम रोते हैं चुप चुप कर। दिल तो पागल है ये कहता है चुप चुप कर। कहिए मालिक, आज कैसे आना हुआ? आज फिर किसी का अपहरण करवाना है क्या? नहीं रघु, आज किसी का अपहरण नहीं होगा। गोली मारनी है ससुरे को। दुष्यंत का छोटा छोरा है वो। कल का सूरज उसे नसीब नहीं होना चाहिए। ठीक है मालिक, कल का सूरज उसे हम नसीब नहीं होने देंगे। उसके मौत का पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। चलता हूं मैं। चंदन का काम कल तमाम होगा, बचना नहीं चाहिए। ठीक है सरदार। चंदन नाम है तेरा क्या? हाँ, मैं ही चंदन हूँ। मगर तुम कौन हो? तेरी मौत क्या बकते हो? ठाकुर साहब का काटा तो अलग ही हो गया।
अरे देवर जी, रोका है रहे हो? क्या बात है, हम का बताओ। लो दूध पी लो। कुछ नहीं भाभी, बस माँ की याद आ गई। अगर माँ आज जिंदा होती तो मेरे दिल की बात समझती। क्या बात कहा तो देवर जी, हम भी तो तुम्हारी माँ के समान हैं। जो भी बात है हमसे कह दो। भाभी, वो मंदिर वाली लड़की याद है ना भाभी, जिसे आपने बर और अच्छा घर देने का आशीर्वाद दिया था भाभी। अच्छा, वो ठाकुर चाचा जी की बिटिया चंदा? भाभी, उसने हमारा दिल ले लिया है भाभी। हम उससे बहुत प्यार करते हैं भाभी, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। अगर वो मुझको नहीं मिली भाभी तो हम मर जाएंगे भाभी, हम मर जाएंगे भाभी। इस चंदन को उसकी चंदा दिला दो भाभी, चंदा दिला दो भाभी। हम मर जाएंगे उसके बगैर भाभी। अगर वो हमें नहीं मिली भाभी, हम मर जाएंगे भाभी। धन्यवाद भगवान, आज तूने मेरे वर्षों की तपस्या पूरी कर दी। आज लगत है कि दोनों जमींदारों की खानदानी दुश्मनी का अंत होने का समय आ गया है। वाह भगवान, आज तूने नफरत के बीच चाहत के फूल खिला ही दिए। तुम चिंता ना करो देवर जी, तुम्हारी भाभी तुम्हारे प्यार को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग देगी। चलो अब जल्दी से दूध पी लो। हम एक बात कहते हैं जी, हमने चंदन के लिए एक लड़की देखी है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आखिर कौन है वो लड़की? बताए वे से पहले हमारी कसम खानी होगी। उनको हमरे घर की बहू बनानी पड़ेगी। अरे हम काहे नहीं चाहेंगे भाई, आखिर चंदन हमारा भाई है, हमरे पिटवा के समान है वो। अरे उसकी खुशी ही हमारी खुशी है अंजू। अब तुम जल्दी बताओ, आखिर कौन है वो राजकुमारी, ताकि कल सवेरे जाके हम चंदन का रिश्ता पक्का करके आए। वो है ठाकुर चाचा जी की बिटिया चंदा। ये बात तुम अच्छी तरह जानत हो कि जिन परिवारों में खानदानी दुश्मनी हो वह रिश्ता कैसे हो सकता है। इस समय दोनों परिवार की दुश्मनी खत्म करने का मौका है। भगवान ने स्वयं इन दोनों के दिलन में प्यार जगाया है। चलो हम मान लेते हैं कि हमने पिताजी को मना लिया, पर क्या जरूरी है कि ठाकुर अर्जुन सिंह का परिवार मान जाएगा? ठाकुर चाचा और उनके बेटों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, पर चाची इन दोनों परिवारों की दुश्मनी से बहुत दुखी है। कल हमको मंदिर में चाची मिली थी, हमने चंदन की भी बात की। चाची इस रिश्ते से खुश थी। ठीक है, तुमरी और चंदन की खुशी की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और कल सुबह जाएंगे हम ठाकुर अर्जुन सिंह के यहां अपने चंदन के रिश्ते की बात पक्की करके आते हैं। खुश? अंजू, तुम्हारी जिद और चंदन के प्यार के आगे आज मैं मजबूर हो गया हूं, और उस ठाकुर अर्जुन सिंह के आगे मैं झुकने तक के लिए तैयार हूं। लेकिन पता नहीं वो मानेगा या नहीं। मैं कोशिश करके देखता हूं। ठीक है, आप जाइए। हमको पूरा विश्वास है कि वो लोग जरूर मान जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो और वो मान जाए। बाबूजी, सारा अनाज गोदाम में पहुंचा दिया है।
और जो थोड़ा रह गया है वो मैं खुद जाकर ट्रैक्टर से पहुंचा हूँ। दुश्मन के छोड़ा तो और हिम्मत कैसे हुई हमरे घर में आएगी? ये बात तुम अच्छी तरह जाना तो ठाकुर कि हवेली तुमरे पुरखों ने हमरे पुरखों से छीनी थी, मगर आज हम ये हवेली मांगन नहीं बल्कि अपने छोटे भाई चंदन के लिए तुम्हारी बिटिया चंदा का हाथ मांगन आए हैं ठाकुर चाचा। कयामत बरसेगी आज। तू हमरे घर में आई के हमरा मकान उड़ाते हरामी। तुम हमका चाहे जितनी गाली दे लो ठाकुर चाचा, पर हमरे चंदन से वो की चंदा को जुदा नहीं करो। एक दूसरे को बहुत प्यार करत हैं ठाकुर चाचा, बहुत प्यार करत हैं। अमर सिंह, आज्ञा बाबूजी। हरामी को धक्के मार के बाहर कराओ। हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का हाथ मांगने की? अमर सिंह, आज तुझे हम अपने बंदूक से नहीं अपने फौलादी हाथों से मारेंगे। अगर हम चाहे तो आ भाई तुमरे दूध के दांत एक ही घूसा में गिराए सकत है, मगर हम यहाँ झगड़ा बढ़ाए भी नहीं बल्कि झगड़ा मिटाए भी आए हैं। चंदा बिटिया, खाना खा लो बिटिया। नहीं माँ, माँ हमको चंदन दिलाई दो माँ, हम चंदन के बगैर नहीं जी सकते माँ, नहीं जी सकते। हम जानते हैं बिटिया तुम चंदन के बगैर नहीं जी सकती हो, लेकिन क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। इधर तो तुम्हारे भैया हैं, उधर तुम्हारे पिताजी। क्या करें, इन दोनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एक काम हो सकता है, तुम इस खिड़की से सुबह होते ही भाग जाओ और तुम अपने चंदन के साथ शादी कर लो। सच माँ? हाँ सच। तुम खाना खा लो। चंदन कहाँ है? हमारा चंदन कहाँ है रसिया? भाभी जी, आपके प्यार में हमारा चंदन तो पागल हो गया है भाभी जी। हमें चंदन के पास ले चलो रसिया, हमें हमारे चंदन के पास ले चलो रसिया। ले चलते हैं भाभी जी।
चलो। चंदा, तुम आ गई चंदा, तुम आ गई चंदा। चंदा, तुम मुझसे अलग मत होना चंदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता चंदा। तुम मुझसे अलग मत होना चंदा, तुम मुझसे अलग मत होना चंदा। चंदन, तुम हमारी आत्मा में बसे हो चंदन। हमारे तुम्हारे परिवार वाले कभी हमें एक नहीं होने देंगे। चंदन, हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। हम आज ही ये गांव छोड़ देंगे, फिर भी नहीं मिलने देंगे तो हम प्यार के इन दुश्मनों की दुनिया को ही छोड़ देंगे। रसिया, जा भाभी से कहना कि मिल गई चंदन की चंदा। जा रसिया। ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। चंदा, चलो। बाबूजी, पिछली साल वाली नचनिया अपने गांव में आई है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आज हम शाम को उस नचनिया के साथ जश्न मनाएंगे। जश्न। अमर सिंह कहाँ है? भैया तो शहर गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अमर सिंह के बगैर ही जश्न मनाएंगे। चलो। बगिया में ना जई है राजा, अंगूर वाली बगिया में ना जई
बाबूजी चंदा भाग गई बाबूजी। तू जरूर उस ससुरे चंदन के पास गई होगी। वो छोरो मरेगा अपने हाथ से आज। देखो प्यार के दुश्मन आ गए। अरे भागो, भाग करो। अमर सिंह, चंदा को हमारे पास लेकर आओ और इस हरामी में गोली मार दो। छोटे मालिक, मालिक, अपने चंदन को ठाकुर अर्जुन सिंह ने पकड़ लिया है। पिताजी, क्या हुआ? कोई कुछ हमें बताएगा भी, क्या हुआ? ये लो पिताजी, ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपने चंदन को घेर लिया है। क्या? चलो। हे भगवान, इन लोगों की रक्षा करना। नहीं भाईजी, लाशें गिराने का बहुत शौक है ना? चलाओ गोली। अगर आज चंदन मरेगा तो चंदा भी मरेगी। चंदा, मेरे लिए बाबूजी का हुक्म भगवान का हुक्म है। हट! ठाकुर चाचा, अगर हम मरेंगे तो साथ मरेंगे। अगर मेरे मरने से तुम्हारे सामने चाचा लगते हैं तो चलाओ गोली, चलाओ गोली। चंदा, ये क्या हुआ चंदा? भाई जी, ये क्या कर दिया तुमने भाई जी? ये क्या हुआ चंदा? चंदा, ये क्या हो गया चंदा? चंदा, चंदा ये क्या हो गया चंदा? चंदा ये क्या हो गया चंदा? ये क्या हो गया चंदा? ये क्या हो गया चंदा? चंदा हाँ बिटवा। दुश्मनी का अंत होता है बाबूजी, पर प्यार का कभी अंत नहीं होता बाबूजी। प्यार अमर होता है बाबूजी, प्यार अमर होता है। तुझे कुछ भी नहीं होगा चंदा। चंदा घबराओ मत बाबूजी। अमरवीर, हमारी बिटिया को कुछ नहीं होगा, हमारी बिटिया जिएगी। कुछ भी नहीं होगा बाबूजी। ले चलो उसको बैद जी के पास। बेटा भैया, पिताजी, हाँ बिटवा। चाहे गोली इधर से चले या उधर से, आखिर निकलता खून ही है। पिताजी, हम गांव वाले हैं, हम मोहब्बतें पैदा करते हैं, नफरत नहीं। फिर ये नफरतें क्यों पिताजी? फिर ये नफरतें क्यों पिताजी? कुछ नहीं होगा बिटवा, कुछ नहीं होगा। आजा बिटवा, जल्दी चल, इससे पहले कि खून ज्यादा बह जाए। बैठ जी के पाले सब, जल्दी कर बिटवा। मुबारक हो, आपके बच्चे दोनों सही सलामत खतरे से बाहर।
सुना दुष्यंत के छोरे, हमने बच्चे का कहा था? सुना ठाकुर चाचा, सुना हमरे बच्चे कहत हैं कि दुश्मनी अमर नहीं होते, प्यार अमर होता है, प्यार। तो आ लग जा हमारे गले, लग जा अपने इस चाचा के लिए। जैसे अचानक मिले हो सनम, वादा करो रहे सातों जन्म। जैसे अचानक मिले हो सनम, वादा करो रहे सातों जन्म। वैसे अचानक मुझे छोड़ना देना। जैसे अचानक मिले हो सनम, वादा करो रहे साथों जन्म। ऐसे अचानक मुझे